है बड़ी खबर का रुख करते हैं। समर्थन मूल्य पर खरीद, सरसों एवं चने की आज से खरीद प्रारंभ। चने और सरसों के लिए 635 खरीद केंद्र स्थापित। खरीद के लिए 25 मार्च से शुरू किया गया था ऑनलाइन पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन। चना खरीद का 5,97,000 मीट्रिक टन, सरसों का 13,03,000 मीट्रिक टन लक्ष्य। सरसों का 5,050 रुपए और चने का 5,230 रुपए समर्थन। और हमारे साथ निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल, तो सरसों और चने की खरीद प्रारंभ हो गई है आज से। बिल्कुल मेगा, देखिए आज राहत भरी खबर यह है क्योंकि जिस तरह से गर्मी तीखी हुई है वित्त वर्ष के पहले ही दिन, तो ऐसा लग रहा है कि दूसरी तरफ क्या लगता है कि जैसे महंगाई है आम जन को अप्रैल फूल बनाने पे लगी हुई है। लेकिन राहत भरी खबर यह है प्रदेश के काश्तकारों के लिए कि उन्होंने जो सरसों और चने की जो उनकी पैदावार थी आज वो समर्थन मूल्य पर बिकने लगेगी। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा यहाँ जिस तरह से तमाम जो सरसों के जो आपको ये बारदाना नजर आएगा जिसमें सरसों भरी पड़ी है, ये ढेरी नजर आएगी जिसमें सरसों भरी पड़ी है। तमाम जो सरसों और चने की जो खरीद है वो शुरू होगी। लेकिन आज चूंकि वित्त वर्ष का पहला दिन है और आज कल से जब चैत्र जो नया संवत शुरू हो जाएगा, नया वर्ष शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में क्या होता है वित्त वर्ष के पहले दिन प्रदेश की मंडियों में कारोबार बंद रहता है। लेकिन क्रय विक्रय सहकारी समिति और जो ग्राम सेवा सहकारी समिति पे जिस तरह से खरीद केंद्र बनाए गए हैं 635 चने के लिए और 635 सरसों के लिए, यानी कुल 1270 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। उन खरीद केंद्रों पर काश्तकारों का पहुंचना धीरे धीरे शुरू हो रहा है। वो चने और सरसों की अपनी पैदावार को यहां पर समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। सरसों के लिए समर्थन मूल्य 5,050 रुपए प्रति क्विंटल और चने के लिए 5,230 रुपए रखा गया। और जैसा कि हमने बताया प्रदेश में चने की करीब 5,97,000 मीट्रिक टन और सरसों की करीब 13,03,000 मीट्रिक टन खरीद की जाएगी। मेगा, अच्छी बात यह है कि इस बार जिस तरह से व्यवस्था की गई है राजफेड के द्वारा, उसमें यह है कि किसानों ने 25 मार्च से ही अपनी फसल को एमएसपी पे बेचने के लिए पंजीयन कराना शुरू कर दिया था। और आज से जब वो अपनी फसल को बेचेंगे, खासकर चने और सरसों की को एमएसपी पे जब बेचेंगे, तो किसी तरह का कोई बिचौलिया, किसी तरह की आड़त, किसी तरह की दलाली बीच में जो हमेशा जो दिक्कत रहती थी काश्तकारों के साथ, वो नहीं होगी। क्योंकि व्यवस्था इतनी चाक चौबंद की गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद जो आपने अपनी फसल को, अपनी पैदावार को बेचा है, उसका जो भी समर्थन मूल्य है वो सीधे आपके खाते में ट्रांसफर होगा। यानी कि कोई भी आड़तिया, कोई भी बिचौलिया, कोई भी दलाल बीच में किसान की गाड़ी कमाई के ऊपर किसी भी तरह का डाका नहीं डाल सकता, किसी भी तरह से उसमें अपना हिस्सा नहीं ले सकता। यानी किसान को अपनी मेहनत की कमाई का, अपनी पैदावार का पूरा जो समर्थन मूल्य है वो उसके खाते में मिलेगा। फिलहाल चूंकि आज मैंने जैसा भी बताया कि वित्त वर्ष का पहला दिन है, ऐसे में प्रदेश की मंडियों में कारोबार बंद रहता है। कारोबार बंद इसलिए रहता है कि जो कारोबारी हैं, खासकर जो फसलों का कारोबार करते हैं कृषि उपज मंडियों में तमाम, वो आज के दिन अपने बही खातों को बदलते हैं। पुरानी बही है उनको क्लोज करते हैं और नई बही खाते शुरू कर देते हैं, क्योंकि कल से नववर्ष की नवरात्र स्थापना के साथ ही नववर्ष की जब शुरुआत होगी तो नए बही खातों के साथ शुरुआत की जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जिस तरह से हमारे जो वरिष्ठ वीडियो जर्नलिस्ट साथी हैं घनश्याम आपको दिखाएंगे कि तमाम जो आपको यहां दिखाई देगा सरसों की आवक आपको ज्यादा दिखाई देगी। ये जितने भी आपको बारदाने नजर आ रहे हैं, जितने भी ये बोरियां नजर आ रही है, इनमें सरसों भरी हुई है। सामने सरसों की ढेरी भी देख सकते हैं। चना अभी आना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। चना भी मंडियों तक पहुंचेगा, चना भी समर्थन मूल्य पर बिकेगा। लेकिन अच्छी बात यह, राहत भरी खबर, कि किसानों को, काश्तकारों को समर्थन मूल्य पर चने और अपनी जो सरसों की जो पैदावार है उसको बेच सकेंगे और बीच में किसी तरह की कोई आड़त नहीं होगी और सीधा जो उनकी पैदावार का जो समर्थन मूल्य है सीधा उनके खातों में जाएगा। मेगा, बिल्कुल। और क्योंकि देखिए आपने कहा भी निर्मल की इस बार सीधे खाते में पहुंचेगा और बिचौलिया बीच में नहीं होंगे, तो उनके लिए ये एक अच्छी बात भी रहेगी। क्योंकि 25 मार्च से उन्होंने ऑनलाइन पंजीयन शुरू कर दिया था, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। ऐसे में कितना पंजीयन हुआ है पहले की अपेक्षा, क्योंकि अब ऑनलाइन पंजीयन हुआ है, तो उस अपेक्षा में कितना प्रभावशाली ये नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए मेगा, सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने एक बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की थी, क्योंकि आज से पहले ये होता था कि बीच में आड़त ली जाती थी, बीच में दलाली ली जाती थी किसान से। वो ऐसा नहीं हो रहा। 10 लाख से ज्यादा किसान इस रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है सहकारिता विभाग का, राजफेड का जो पोर्टल है, उसके जरिए पंजीयन कराएंगे। फिलहाल 2 से सवा 2 लाख किसानों ने अपनी पैदावार को एमएसपी पे बेचने के लिए पंजीयन करा दिया गया है। किसानों के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है कि अगर उनको कोई समस्या हो, कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो, तो उस टोल फ्री नंबर पे 24 घंटे वो कॉल करके पूछ सकते हैं कि किस खरीद केंद्र पर उनको जाना है, वहां बाढ़ देने की क्या व्यवस्था है, वहां गोदाम की क्या व्यवस्था है, कैसे उनकी फसल को रखा जाएगा। उनके छाया पानी की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाती है। जगह जगह पर प्याऊ भी लगाए जाते हैं कि ताकि उनको गर्मी
गर्मी में जब वो आए अपनी पैदावार को बेचने के लिए समर्थन मूल्य पर, तो उनको किसी तरह की समस्या ना हो, बैठने के लिए छाया भी मिले, पीने के लिए उनको पानी भी मिले। तो 2.25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे, चूंकि आज तो पहला दिन है, बिल्कुल आज पहला दिन है और धीरे धीरे जो है वो बाद रजिस्ट्रेशन के बाद अब पहुंचना शुरू होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिचौलिया बीच में कोई नहीं होगा, तो उनको अपना जो खाते में सीधा रुपए है वो मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जानकारी के लिए।